जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे 10 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया था इतिहास का, जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। टाइम किसी वजह से नहीं मिल पाया, इसलिए 5 क्वेश्चन का ही सिलेक्ट किए हम। 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, और इसका ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में है कौशल, ऑप्शन बी क्या कहता है कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, ऑप्शन सी क्या कहता है कौशाम्बी, कौशाम्बी, और ऑप्शन डी क्या कहता है कांसी। तो यहां पर कहा गया प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जानते हैं। अवध को किस नाम से, तो आप लोग जान लीजिए कि अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कौशल के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या चीज होगा? कौशल सही होगा, कपिल वस्तु नहीं, ये गलत होगा। कौशाम्बी भी गलत है, कांसी भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौशल होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। बिल्कुल सही बात है, अश्वसेन के ही पुत्र थे पार्श्वनाथ। वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? पहला ऑप्शन दिया है 23वां, बी ऑप्शन कहता है 24वां, और सी ऑप्शन कहता है प्रथम, और डी ऑप्शन कहता है द्वितीय। तो यहां पर स्पष्ट आपको ये क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन एक बना के दिया है कि पार्श्वनाथ कहां के राजा थे? तो बनारस के राजा थे। और किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ थे, अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन का पुत्र था। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा, ये तो पहले ही क्वेश्चन में ही लिख दिया अश्वसेन का पुत्र था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा कि जो अश्वसेन का पुत्र था ये पार्श्वनाथ, ये केमे तीर्थंकर थे? 23वां था कि 24वां था कि ये आपका प्रथम था कि द्वितीय था? तो आंसर इसका होगा 23वां। 23वां कौन थे? 23वां थे आपका पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर। 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, और द्वितीय का तीर्थंकर का नाम था अजीतनाथ। प्रथम तीर्थंकर क्लियर हुआ ऋषभदेव, दूसरा तीर्थंकर अजीतनाथ, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अगर यदि आप लोग के लिए एक होमवर्क देते हैं कि आप लोग को तृतीय यानी कि तीसरा जैन तीर्थंकर के नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर जानते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? 23वां जो थे तीर्थंकर वो कौन थे? पार्श्वनाथ। ऑप्शन ए सही होगा। अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे माया देवी जो एक रानी थी वो गौतम बुद्ध का जन्म दिए थे? वो कौन से वृक्ष के नीचे? ऑप्शन ए कहता है साल वृक्ष, बी कहता है पीपल वृक्ष, सी कहता है सॉरी बी में आपका पीपल वृक्ष नहीं, अशोक वृक्ष लिख लिया, अशोक वृक्ष,
और सी क्या कहता है, पीपल ब्रिज, पीपल ब्रिज। और ऑप्शन डी क्या कहता है, आम ब्रिज, यानी आम के वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ। तो ये गलत बात है, क्योंकि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी या महामाया देवी, इनका जन्म लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक जंगल में हुआ था। वो कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी, इनका लालन पालन करने वाली, क्योंकि इनके लालन पालन करने वाली थी गौतमी प्रजापति, जो इनकी मौसी थी, और सौतेली माँ भी, क्योंकि इनकी जो माता हैं माया देवी, उनका 7 दिन के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। अशोक वृक्ष जो, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आम वृक्ष, इसमें कोई ऑप्शन से इसका मतलब नहीं है, वो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। साल वृक्ष के नीचे हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो नेपाल की तराई में भी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, या प्रथम प्रवचन कहां दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या प्रथम प्रवचन कहां दिए थे। पहला ऑप्शन आपका कुशीनगर, कुशीनगर। ऑप्शन बी क्या कहता है, सारनाथ, सारनाथ। ऑप्शन सी क्या कहता है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी क्या कहता है, वैशाली, वैशाली। तो आप लोग जानते ही हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में सबसे पहले दिया था, लेकिन सबसे अधिक कहां दिया था, सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक श्रावस्ती में, श्रावस्ती, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिए थे, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, और सबसे पहला बार सारनाथ में। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति हुआ था वो कहां हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति राजगृह या गृहराज्य कहते हैं इसको, कहां हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ था। उस समय शासक कौन था, तो शासक के नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप, महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप। उस समय शासक कौन थे, अजात शत्रु। समय कब था, 483 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा, राजगृह। ये तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था और कहां हुआ था। तो दूसरा बौद्ध संगीति आपका वैशाली में हुआ था। वैशाली में 100 वर्ष के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, सबकामी ने किया था, सबकामी ने किया था। लेकिन उस समय राजा कौन थे, कालाशोक। कौन थे, कालाशोक। तो दोस्तों आप जान ही रहे, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। कब, 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में, महाकश्यप के शासनकाल में। शासक को, सॉरी, किसकी अध्यक्षता में, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। किसने अध्यक्षता किया था, तो सबकामी ने अध्यक्षता किया था। जबकि कालाशोक की शासनकाल में इसकी हुई थी। बौद्ध संगीति जो हुआ दूसरी हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति को देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ, तो तीसरी बौद्ध संगीति आपका 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में कहां हुआ था,
पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति हुआ पाटलिपुत्र में। कब हुआ? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस है। मोगलीपुत्र तीस ने इसकी अध्यक्षता किया था। लेकिन उस समय शासक कौन थे? अशोक का शासनकाल चल रहा था, इसलिए अशोक होंगे। अब हम लोग चौथे बौद्ध संगीति की बात करेंगे। तो चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कुंडलग्राम में हुआ था प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में कुंडलग्राम कश्मीर में, कुंडलबन कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में हुआ था, कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता अच्छा है, इस किसके शासनकाल में हुआ? तो इस किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अश्वघोष इसकी अध्यक्षता किए थे। किसने किया था? अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता किया। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ। अब हम लोग दोस्तों, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान आया? विजयवाड़ा कहां पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कौन से चीनी यात्री वहां, यानी चीनी विद्वान कौन वहां रहा था? प्रथम ऑप्शन कहता है दांग जोहोंगसू। बी ऑप्शन क्या कहता है? जुआन जांग। सी ऑप्शन क्या कहता है? कुई बीपिंग। ऑप्शन डी क्या कहता है? डॉग फॉन्ग सुओ। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो होगा बी ऑप्शन जुआन जोंग, और बाकी सभी ऑप्शन गलत है। अगर यदि मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।